बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी काम पार्ट 2 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की, इसका जो सेकंड चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग मेथड, इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर है 55, सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग मेथड, यानी लाइफो फाइफो और एवरेज वाला चैप्टर, और एक्सरसाइज नंबर 6। जी एक्सरसाइज नंबर 6 में कहता है show the cost of material received, issued and balance in hand under FIFO, LIFO and average method। तो FIFO मेथड, LIFO मेथड और एवरेज मेथड के तहत हमने मटेरियल रिसीव्ड मालूम करना है, इशूड मालूम करना है और बैलेंस मालूम करना है। तो रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस मालूम करेंगे FIFO, LIFO एंड एवरेज मेथड और एवरेज मेथड के तहत। तो इसमें मटेरियल ऑन हैंड है 400 यूनिट्स हैं 2 पर यूनिट्स, फिर 200 यूनिट्स हैं 2.5 पर यूनिट्स। 5 तारीख को रिसीव्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट्स। 7 को रिसीव्ड 500 यूनिट्स 3.5 पर यूनिट्स। 10 को रिटर्न 50 यूनिट्स टू सप्लायर आउट ऑफ परचेज मेड ऑन अप्रैल 5। इशूड 600 यूनिट टू द फैक्ट्री, फिर 15 को इशूड 150 यूनिट टू द फैक्ट्री और 20th को रिटर्न 50 यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। जी डियर स्टूडेंट, इसको अब हम फाइफो, लाइफो और एवरेज मेथड के तहत अब हम हल करने जा रहे हैं। तो बेहतर यह है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बुक में अपने सामने रखें, यानी बुक को अपने सामने रखें, इस क्वेश्चन को निकाल के, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने इस क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी तो ये एक्सरसाइज नंबर 6 है। ऊपर आपने मटेरियल लेजर कार्ड या स्टोर लेजर कार्ड या इन्वेंट्री लेजर कार्ड लिखना है। जो यूनिट्स परचेज होंगे उनको हमने इस रिसीप्ट के कॉलम में लिखने हैं, जो इशूड होंगे उनको इशूड के कॉलम में, जो बैलेंस होगा उनको हमने बैलेंस में लिखना है। जी तो नवंबर 1 को, तो यहाँ पे डेट में लिखें 1 डेट को 400 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट्स। तो जो बैलेंस होता है डियर स्टूडेंट उसको आपने यहाँ लिखना है। तो 400 यूनिट्स हैं 2.00 के हिसाब से, तो 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। इसी तरह 200 यूनिट्स हैं 2.50 के हिसाब से, तो 200 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500। जी अब इसको लाइन लगाइए, इसको क्लोज करें पहले। उसके बाद 5 तारीख को, तो यहाँ पे लिखें डेट 5 को, रिसीव्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट्स। 100 यूनिट्स हमने रिसीव किए यानी परचेज किए, इसका रेट है 3.00। तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। डियर स्टूडेंट, जब भी रिसीव्ड या परचेज यूनिट्स, तो सबसे पहले आपने इन यूनिट्स को नीचे उतारना है। तो इनको पहले नीचे उतारें, ये 400, ये 200, ये 2.00, ये 2.50, 800 और ये 500। जी ये जो परचेज यूनिट होते हैं 100 यूनिट्स 3 के हिसाब से, तो इनको उठा के आपने बैलेंस में लिखना होता है। तो ये 100, 3 और 300, यहाँ पे लिखें 100 और 3.00। 100 को 3.00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। जी उसके बाद दोबारा आपने इसको क्लोज करना है, यानी लाइन लगानी है। पांच तारीख के बाद 7 तारीख को, 7 तारीख को कहता है रिसीव्ड 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3.50 पर यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं, रेट है इसका 3.50। 500 को 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1750। डियर स्टूडेंट, जब भी हम रिसीव्ड के कॉलम में जो यूनिट लिखते हैं, इनसे पहले आपने ऊपर वाले यूनिट्स को नीचे उतारना है। तो इनको नीचे उतारें, ये पहले 400, फिर उसके बाद ये 2.00 और ये 800
उसके बाद ये 200 नीचे उतारें, 2.50 नीचे उतारें, और ये 500। उसके बाद ये जो 100 है ये भी नीचे उतारें, 3.00, और ये 300। अब इसके बाद ये जो रसीव वाले यूनिट होते हैं इनको उठा के हम इधर बैलेंस में लिखते हैं, तो इनको नीचे लिखें 500, 3.50 और 1750, 17 और 50। जी पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हम FIFO मेथड के तहत कर रहे हैं, तो लाइन लगाइए, दोबारा इसको क्लोज करें। लाइन लगाने के बाद 10 डेट को, तो यहां पे लिखें डेट 10 को, जी 10 डेट को कहते हैं रिटर्न 50 यूनिट्स टू सप्लायर आउट ऑफ परचेज मेड ऑन अप्रैल 5। डिस्टेंट जब भी रिटर्न टू सप्लायर होगा तो उनको आपने इन में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है। तो 50 यूनिट्स यहाँ पे लिखें, 50 यूनिट्स इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और अप्रैल 5 को जो खरीदे थे, ये देखें अप्रैल 5 को हमने खरीदे थे, इसका रेट 3 था, ये देखें, तो रेट आपने यहाँ पे लेना है 3.00। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। जी डियर स्टूडेंट, आम रूटीन में जो रिसीव्ड में जो यूनिट्स होते हैं उनको हम प्लस करते हैं यहाँ पर, और जो इशूड में होते हैं उनको हम माइनस करते हैं यहाँ से। लेकिन जब यहाँ पर आम रूटीन में इस कॉलम वालों को हम प्लस करते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट में होता है तो इनको हम यहाँ से माइनस करते हैं। तो आपने रेट को देखना है। अब देखें ये 50 का रेट 3 है, तो रेट इसमें 3 ये है, यहाँ से आपने माइनस करने हैं। तो पहले इनको नीचे उतारें, ये 400, इसका रेट है 2.00 और ये 800। उसके बाद ये 200, 2.50 और 500। उसके बाद ये जो 100 है, 100 में से 50 को आपने माइनस करना है। तो 100 में से 50 को माइनस करें, 100 में से इस 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50 रह जाएगा। इस 50 को नीचे उतारें, ये पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। जी तो 100 में से 50 को हमने इशू माइनस किया, तो 100 में से 50 को माइनस किया तो यहाँ पे 50 बच गए। इस 50 को नीचे उतारा, इसका रेट है 3.00। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। उसके बाद ये जो 500 यूनिट है इनको भी नीचे उतारें, ये 500, इसका रेट है 3.50। 500 को 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 17 और 50, यानी ये वाला। जी 10 के बाद दोबारा आप इसको लाइन लगाएं। दस के बाद 12 तारीख को यहाँ पे लिखें, 12 डेट को। 12 में कहता है इशूड 600 यूनिट टू द फैक्ट्री। हमने इशू किए हैं यूनिट, जब इशू करते हैं तो इन कॉलम में लिखते हैं। तो चूंकि डियर स्टूडेंट ये FIFO मेथड है, तो FIFO मेथड में आपने इधर ऊपर से इशू करने हैं, यहाँ से। तो 600 तो 400 से जा नहीं सकते तो आप पहले 400 को इशू करें। ये 400 यहाँ पे लिखें, इसका रेट है 2.00 और ये 800। 200 आप यहाँ से ले लें, ये 200 यहाँ से ले लें, ये 200, इसका रेट है 2.50, तो ये 500। तो देखें 400 और 200 600 यूनिट पूरे हो गए, और बाकी जो ये यूनिट बच गए इनको अब आप नीचे उतारें, 50 को और 500 को। ये 50 और 500 लिखें, 3.50, 150 और ये 17 और 50। उसके बाद दोबारा लाइन लगाएं जी, क्लोज करें इनको।
12 के बाद 15 तारीख को, 15 को कहता है इशूड 150 यूनिट टू द फैक्ट्री, 150 यूनिट्स हमने और इशू करने हैं। तो देखो फाइफो मेथड जब भी हम करते हैं, चूँकि ये क्वेश्चन हम फाइफो मेथड के तहत कर रहे हैं, तो आपने ऊपर से इशू करने हैं। तो 50 में से तो 150 जा नहीं सकता, तो आप पहले 50 ये इशू करें। 50 इसका रेट है 3.00 और ये 150 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने 100 यूनिट लेने हैं, क्योंकि हमने टोटल 150 करने हैं, तो यहाँ से 100 लें 500 में से। तो ये 100 यूनिट इशू करें, इसका रेट 3.50। 100 को 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 350। अब डियर स्टूडेंट ये 50, तो 50 में से ये 50 इशू हो गए, ये तो ख़त्म हो गए। 500 में से ये 100 चले गए, तो यहाँ पे बच गए 400, यहाँ पे 400 बच गए। इन 400 को नीचे उतारें, इसका रेट है 3.50। 400 को 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। उसके बाद दोबारा इसको क्लोज करें जी, लाइन लगाएं। पेज को मजीद ऊपर करते हैं। अच्छा, उसके बाद 15 के बाद 20th डेट को यहाँ पे लिखें। 20th डेट को कहता है कि रिटर्न 50 यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। 50 यूनिट हमने फैक्ट्री टू स्टोर को वापस किए हैं। जब भी रिटर्न टू फैक्ट्री होगा तो आपने इन इशू के कॉलम में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है। तो 50 यूनिट इनको ब्रैकेट में लिखें, और याद रखें इसका ये जो आखिर वाला रेट होता है, ये रेट आपने लेना है, ये 3.50 ये वाला। 50 को 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175। अच्छा, आम रूटीन में इशूड के जो यूनिट होते हैं उनको हम माइनस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इशूड के यूनिट को हम माइनस करते हैं, लेकिन इसी में जब ब्रैकेट में होगा तो आपने इनको प्लस करना है जी। अब इसको आपने प्लस करना है। प्लस करने का तरीकाकार क्या है, देखिए इसका भी रेट 3.50 है और यहाँ पर इसका भी रेट 3.50 है, तो 400 प्लस 50 तो ये आ जाएगा 450। रेट इसका 3.50। 450 को 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1575 जी। अब हमने यहाँ पे इसने क्वेश्चन में हमसे मांगा था कि परचेज्ड, कंज्यूम्ड और बैलेंस कितना है। तो देखिए ये जो रिसीव्ड वाले हैं इसे आप परचेजेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें परचेजेस। परचेजेस यूनिट्स आपने किस तरह फाइंड करना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। आपने इस तरह करना है कि ज़रा प्लस करते जाइएगा। 800 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 1750 और माइनस 150, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो 150, तो आपके पास आ जाएगा टोटल 3200। तो यहां पे लिखेंगे 3200 जी। उसके बाद अब हम इस कॉलम में आते हैं। तो इस कॉलम में जो है इसे आप कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं या इशूड भी कह सकते हैं। कंज्यूम्ड भी यहां पे लिख सकते हैं, इशूड भी यहां पे लिख सकते हैं जी। अब आपने इस तरह करना है कि 800 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 350 माइनस 175, तो आपके पास आ जाएगा 1625। तो टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स हैं, कंज्यूम्ड की कॉस्ट है 1625। उसके बाद ये जो कॉलम है इधर आपने लिखना है बैलेंस। इस बैलेंस में ये जो 1575 है ये आपने यहां पर लिखना है, ये वाला 1575 यहां पे लिखें 1575 जी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस बुक में जो आंसर लिखा हुआ है
वो ज़रा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो है ये 3200 आंसर ठीक है, इसका 1625 और इसका 1575 ये इसका सही आंसर है। ठीक है जी, बुक में मिस्टेक है इसलिए ये आंसर जो है इनको दुरुस्त कर लें। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब हम लाइफो मेथड करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का। अब हम लाइफो मेथड के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो अब यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है लाइफो मेथड, तो यहाँ पे ये गलती होगी तो इसलिए मैंने लाइफो यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मटेरियल ऑन हैंड फर्स्ट डेट को, तो यहाँ पे लिखें डेट फर्स्ट डेट को 400 यूनिट्स हैं और रेट है 2.00। तो 400 को 2.00 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 800। इसी तरह 200 यूनिट्स हैं और 2.50 के हिसाब से 200 को 2.50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 500 जी। अब इसको दोबारा जो है लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट जो डेट है 5 को, इसमें रिसीव्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट्स। 100 यूनिट रिसीव किए हैं, रेट है इसका 3। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। डी स्टूडेंट, जब भी रिसीव्ड या परचेज यूनिट होता है इनसे पहले आपने इनको नीचे उतारना है, तो इनको पहले नीचे उतारें। ये 400, ये 200, ये 2.00, 2.50, ये 800 और ये 500 जी। उसके बाद ये जो यूनिट रिसीव के कॉलम में जो यूनिट होते हैं इनको उठा के आप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 103 और 300 लिखें। 100 यूनिट है, रेट है इसका 3.00 और ये 300 जी। दोबारा आप इसको लाइन लगाएं जी। हर एंट्री के बाद आपने इन यूनिट्स को क्लोज करना होता है। 5 के बाद 7 तारीख को 500 यूनिट्स रिसीव्ड हुए हैं 3.50 के हिसाब से। रिसीव्ड को आपने यहाँ लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखें 500 यूनिट्स आए हैं और रेट है 3.50। तो 500 को 3.50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 1750। 17 और 50 जी। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी रिसीव्ड होते हैं यूनिट तो या परचेज होते हैं उनसे पहले इनको आपने नीचे उतारना है। तो इनको पहले नीचे उतारें। ये 400, इसका रेट है 2.00 और ये 800। फिर ये 200, इसका रेट है 2.50 और ये 500। उसके बाद ये 100, इसका रेट है 3.00 और ये 300। ये जो हमने यूनिट रिसीव किए इनको उठा के आपने यहाँ पहले लिखना है। तो ये 500 यहाँ लिखें, 3.50 और ये 1750 जी। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। जी, इसको दोबारा अब आप क्लोज करें, यानी लाइन लगाएं। लाइन लगाने के बाद 7 तारीख के बाद 10 तारीख को कहता है रिटर्न 50 यूनिट टू सप्लायर। जब भी यूनिट्स हम सप्लायर को वापस करेंगे तो उनको आपने यहाँ लिखना है। तो 50 यूनिट्स हैं, इसको ब्रैकेट में लिखना है, रिटर्न वालों को ब्रैकेट में लिखेंगे। और अप्रैल 5 को देखें रेट क्या था, 3 था, तो यहाँ पे लिखें 3.00, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। डियर स्टूडेंट, आम रूटीन में जो रिसीव्ड के यूनिट इनको हम यहाँ पे प्लस करते होते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट में होते तो उनको आपने यहाँ से माइनस करने हैं। तो रेट आपने देखना है
तो यहाँ पे अगर आप देखें रेट, इसका 3 रेट है, इसका भी 3 रेट है, तो यहाँ से आपने बात माइनस करने हैं। ठीक है, तो जी दोबारा सुने, ये जो ब्रैकेट वाले होते हैं इनको आपने यहाँ से माइनस करना है, लेकिन रेट को आपने देखना है। तो इसका रेट 3 है तो इसका भी रेट 3 है, तो आपने इसमें से माइनस करना है। तो इन बकाया यूनिट्स को नीचे उतारें, ये 400, 2.00 और ये 800, उसके बाद ये 200, 2.50 और ये 500। 100 में से 50 को माइनस करें तो यहाँ पे 50 बच गए। इस 50 को यहाँ नीचे उतारें, रेट है 3.00, 50 को 3.00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। इसी तरह ये जो 500 यूनिट है इनको भी नीचे उतारें और इसका रेट है 3.50 और ये 17 और 50। तो ये यूनिट्स हमने नीचे उतारे। डियर स्टूडेंट, इसको भी दोबारा क्लोज करें, यानी लाइन लगाएं। मजीद पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 10 डेट के बाद 12 को यहाँ पे लिखें। 12 डेट को कहता है इशूड 600 यूनिट टू द फैक्ट्री। 600 यूनिट जो है वो फैक्ट्री को इशू किए हैं। डिविजन चूँकि ये हम लाइफो मेथड कर रहे हैं तो लाइफो मेथड में आपने नीचे से यहाँ से इशू करना है। 500 आपने यहाँ से लेने हैं, 50 यहाँ से लेने और 50 यहाँ से, तो टोटल 600 हो जाएंगे। तो पहले ये इशू करें 500, ये इशू के कॉलम में लिखना है 3.50, तो 17 और 50, फिर ये 50 ले लें, इसका रेट है 3.00 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 150 आ गया। इसी तरह यहाँ से भी आप 50 ले लें, यहाँ से 50 और इसका रेट है 2.50, 50 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये 500 यूनिट इधर आ गए, ये भी ख़त्म हो गए। 50 यूनिट इधर आ गए, ये भी ख़त्म हो गए। 200 में से 50 इधर आ गए, यहाँ पे 150 रह गए। तो 400 ये उतारेंगे, 150 ये उतारेंगे नीचे। तो ये उतारें 400 यूनिट 2 के हिसाब से, इसका रेट है 2.00। 400 को 2.00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800। इसी तरह यहाँ पे 150 यूनिट रह गए, ये 150 उतारें, इसका रेट है 2.50 और 150 को 2.50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375, 375 आएगा जी। उसके बाद दोबारा लाइन लगाएं जी। 12 डेट के बाद 15 को 150 इशूड 150 यूनिट टू द फैक्ट्री। हमने 150 और इशू किए, तो यहाँ पे डेट लिखें 15, ये 15 डेट आएगी। आपने 150 इशू करना है तो यहाँ से आपने इशू करना है इधर नीचे से, क्योंकि ये लाइफो मेथड है। तो ये यूनिट इशू करें 150, इसका रेट है 2.50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375। अब देखें 150 तो ये इशू हो गए, ये 400 जो है ये बाकी रह गए हैं। अब ये जो 400 बाकी रह गए इनको पहले आप नीचे उतारें, ठीक है जी। 400 को नीचे उतारें, ये 400 इधर नीचे आ जाएंगे और इसका रेट है 2.00। 400 को 2.00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800 जी डियर स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 20th को, तो यहाँ पे लिखें 20 तारीख को रिटर्न 50 यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। जब भी रिटर्न टू स्टोर होता है तो आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है एन में, ठीक है जी। तो लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे 50 यूनिट हमने रिटर्न किए और इसका रेट हमेशा मैंने पहले बताया था, ये वाला आखिर वाला रेट ये लेते हैं। तो 2.50, 50 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125। डियर स्टूडेंट, आम रूटीन में जो ये यूनिट्स होते हैं इनको हम जो इशू के कॉलम में यूनिट उनको हम माइनस करते हैं, लेकिन जब भी ब्रैकेट में होगा तो इनको आपने उठा के यहाँ पे लिखना होगा। तो पहले आप इस तरह करें, ये जो 400 यूनिट है इनको नीचे उतारें, इसका रेट है 2.00 और ये 800।
उसके बाद ये जो 50 यूनिट इनको भी यहाँ लिखें, 50 को यहाँ लिखें, इसका रेट है 2.50 और 50 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जगह तंग थी इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा क्लोज करके लिखा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे बैलेंस 800 प्लस 125 तो 925 आ जाएगा। इसी तरह ये जो इशू कॉलम है, यहाँ पे आप इशू भी लिख सकते हैं या कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं। कंज्यूम्ड या इशूड। तो ये जो यूनिट्स हैं 1750 यानी 1750 जमा 150 जमा 125 जमा 375 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 22 और 75। अब डियर स्टूडेंट, जो रिसीव्ड यूनिट है उसके बारे में बताऊं, आपने क्या करना है, 800 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 1750, पेज को ऊपर करते हैं, और माइनस 150, तो आपके पास आ जाएगा परचेज यूनिट्स 3200। आप यहाँ पर परचेजेस भी लिख सकते हैं या यहाँ पे रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है लाइफो का वो भी कंप्लीट हुआ। अब डियर स्टूडेंट, अब हम इसी क्वेश्चन को एवरेज मेथड के तहत हल करने जा रहे हैं। तो एवरेज मेथड करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 6 है और एवरेज मेथड है, तो यहाँ पे लिखें मटेरियल लेजर कार्ड, मटेरियल लेजर कार्ड, और एवरेज मेथड है तो यहाँ पे लिखें एवरेज मेथड, एवरेज मेथड। तो अब हम इस सवाल को एवरेज मेथड के तहत करते हैं। फर्स्ट डेट को जी, यहाँ पे जो बैलेंस हमने लिखना है फर्स्ट डेट को, वो ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, हमने जो लिखा है मटेरियल ऑन हैंड 400 यूनिट्स हैं, इसका रेट है 2, तो 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। फिर 200 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं 2.50 से, तो 200 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500। अब 800 प्लस 500 तो ये आ जाएगा 1300। 400 प्लस 200 तो ये आ जाएगा 600। तो आपने क्या करना है, 1300 को 600 पे डिवाइड करेंगे तो रेट आपके पास आ जाएगा 2.1667 जी। तो ये आपने यहाँ लिखना है। तो पहले ये लिखें, यहाँ पे पहली तारीख को कितने यूनिट टोटल है, ये 600, यहाँ पे लिखें। इसका रेट है 2.1667, 2.1667 और ये 1300 जी। एवरेज मेथड में आपने इस तरह करना है। उसके बाद जो 5 डेट को यहाँ पे लिखें, 5 तारीख को रिसीव्ड 100 यूनिट, रिसीव्ड हम यहाँ लिखते हैं 100 यूनिट हमने रिसीव किए हैं, रेट है इसका 3.00। तो 100 को 3.00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब भी रिसीव्ड होगा तो आपने प्लस करना है इनके साथ, जब भी इशूड होगा तो आपने माइनस करना है इनके साथ। तो अब ये रिसीव्ड है तो प्लस करेंगे, 600 प्लस 100 तो ये आ जाएगा 700, यानी इस 600 को इस 100 के साथ प्लस किया तो 700 आया। अब 300 आखिर वाला और आखिर वाला 1300, यानी 1300 जमा 300 ये आएगा 1600।
1600 को 700 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2.2857 5 के बाद 7 तारीख को received 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3.50 पर यूनिट्स। 500 यूनिट हमने रिसीव किए हैं, इसका रेट है 3.50। तो 500 को 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17 एंड 50। अब डिस्टेंट मैंने आपसे कहा था जब भी रिसीव्ड के कॉलम में होते हैं तो इनको आपने इनके साथ प्लस करना है। ये 700 प्लस 500 तो ये आ जाएगा 1200। अब आखिर वाला 1750 प्लस 1600 तो ये आ जाएगा 3350। 3350। अब आपने 3350 को डिवाइड करना है 1200 पे तो ये आ जाएगा 2.7917। जी 7 तारीख के बाद फिर है जी 10 तारीख को। 10 तारीख को कहता है रिटर्न 50 यूनिट टू सप्लायर। जब भी रिटर्न टू सप्लायर होगा तो आपने इसको इस रिसीव्ड के कॉलम में लिखना है। तो 50 यूनिट लेकिन रिटर्न को ब्रैकेट में लिखना है। और मेड ऑन अप्रैल 5, अप्रैल 5 को देखें रेट क्या था, 3 था तो रेट भी 3 होगा। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। डियर स्टूडेंट, आम रूटीन में रिसीव्ड वाले यूनिट्स को हम इनको इनके साथ प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ब्रैकेट में होगा तो आपने इनको माइनस करना है। 1200 माइनस 50 तो ये आ जाएगा 1150। 3350 माइनस 150 तो ये आ जाएगा 3200। अब आपने 3200 को 1150 पे डिवाइड करना है तो इससे आ जाएगा 2.7826। 2.7826 जी। 10 के बाद 12 डेट को तो यहाँ पे लिखें 12। इशूड 600 यूनिट टू द फैक्ट्री। 600 यूनिट्स हमने इशू किए हैं फैक्ट्री को। इशूड का ये कॉलम है तो यहाँ पे लिखें 600 यूनिट्स। इसका रेट ये वाला आपने लेना है 2.7826। 2.7826। 600 को 2.7826 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1669.56 एंड 6। अब जब भी इशू होता है तो आपने माइनस करना है इनसे। 1150 माइनस 600 तो ये यहाँ पर आ जाएगा 550। 1150 में से 600 को माइनस करें तो 550 आया। इसी तरह 3200 में से 1669.56 को माइनस करें यानी 3200 माइनस 1669.56 तो यहाँ पर आ जाएगा 1530.44। 1530.44। अब कैलकुलेटर पे आप 1530.44 को डिवाइड करें 550 पे तो आपके पास आंसर आएगा 2.7826। 2.782 एंड 6। जी डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन को आप बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि कैलकुलेशन में अक्सर गलती का इम्कान होता है, ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। जी उसके बाद 12 के बाद 15 डेट को तो डेट लिखें 15 को इशूड 150 यूनिट टू द फैक्ट्री। 150 यूनिट्स हमने फैक्ट्री को इशू किए। जब भी यूनिट हम इशू करते हैं तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखें 150 यूनिट हमने इशू किए हैं। जब भी यूनिट हम इशू करते हैं तो आपने रेट ये वाला आखिर वाला लेना है, ये वाला। तो यहाँ पे लिखें 2.7826। अब आपने
150 को 2.7826 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 417.40. डियर स्टूडेंट, जब भी हम यूनिट यहाँ पे लिखते हैं तो आपने इसमें से ये माइनस करने हैं. 550 माइनस 150 तो यहाँ पे आ जाएगा 400. 1530.44 माइनस 417.40 तो आपके पास आ जाएगा 11113.04. 11113.04 को 400 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2.7826 आ जाएगा जी. उसके बाद दोबारा नेक्स्ट डेट है 20th को, तो यहाँ पे डेट लिखें 20 को कहता है कि रिटर्न 50 यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर. फैक्ट्री टू स्टोर, जब भी फैक्ट्री टू स्टोर होगा तो आपने इसको इशू के कॉलम में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में. तो 50 यूनिट वापस किए, यहाँ पे लिखें 50 यूनिट और इसका रेट ये वाला आपने लेना है हमेशा, ये 2.7826. 50 को 2.7826 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 139.13. जी डियर स्टूडेंट, जब भी इशूड को आम रूटीन में हम माइनस करते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट में होता है तो आपने इनको इनके साथ प्लस करना है. किस तरह? ये 400 के साथ प्लस करें 50 को तो यहाँ पर आ जाएगा 450. 1113.04 को प्लस करें 139.13 से तो ये आ जाएगा 1252.17. 1252.17 को 450 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2.7826 आ जाएगा. जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. हमने सारी ट्रांजैक्शन लिख ली हैं, तो यहाँ पे लिखें परचेजेस. जी परचेजेस, इसमें एक ये आपने 1300 300 यानी 1300 जमा 300 जमा 1750 माइनस 150 तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3200. इसी तरह यहाँ पे आप इशूड भी लिख सकते हैं, कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी. तो इनको प्लस करें, ये जो तीन है 1669.56 प्लस 417.40 माइनस 139.13 तो इससे आ जाएगा 1947.83. यानी इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करना है. इसी तरह यहाँ पे बैलेंस लिखें. ये जो आखिर 1252.17 ये बैलेंस होगा 1252.17. डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ. हमने FIFO मेथड भी कर लिया, LIFO मेथड भी कर लिया, उसके बाद अब हमने एवरेज कर लिया है. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो. और इन वीडियोस को अपने दोस्तों, स्पेशली जो आपके क्लास फेलो हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें. अगर आपको DCOM पार्ट 1 की अकाउंटिंग और DCOM पार्ट 2 की अकाउंटिंग और जो बाकी क्लासेस की अकाउंटिंग का सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से हासिल कर सकते हैं. मुकम्मल सॉल्यूशंस अपलोड हैं. अगर आपको किसी पॉइंट की कहीं पे समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.